मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता। उस रात को भी डर नहीं लगा था। मैं अकेली पुलिस स्टेशन आई थी, अकेली ने मैंने ये एफआईआर दर्ज किया था। मैं बिजनेस करती हूँ लोखंडवाला मार्केट पे। उनका ये था कि वो सीधा सीधा मेरे पेट पे लात मारना चाहते हैं। अभी मेरी नई कंप्लेंट दर्ज होने वाली है। जो मुझे धमकियां आ रही है, टोटली मुझे बोला जा रहा है कि मुझे बोला जा रहा है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं, और मुझे स्ट्रिक्टली वार्न किया जा रहा है कि अपना मुंह बंद रखो, बाहर निकल के मत आओ। तो क्या आपको डर लगता है क्या कि मुझे ऐसा हो सकता है मेरे साथ? डरने वाले दिख रही हैं? मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता। उस रात को भी डर नहीं लगा था। मैं अकेली पुलिस स्टेशन आई थी, अकेली ने मैंने ये एफआईआर दर्ज किया था। बल्कि मुझे कन्विंस किया जा रहा था कि आप हमारे बेटे पे एफआईआर ना किया जाए, हम आपके पैर पड़ते हैं। मैंने उनकी एक भी नहीं सुनी और मैंने अकेली ने एफआईआर दर्ज की है। शासन प्रशासन की कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट हूँ। मंत्री कार्यकर्ता आपके घर पे आए थे क्या? नहीं, मेरे घर पे नहीं आए हैं और ना मेरे हाँ जी वो मेरा जो मैं बिजनेस करती हूँ लोखंडवाला मार्केट पे। उनका ये था कि वो सीधा सीधा मेरे पेट पे लात मारना चाहते हैं, मेरा बिजनेस खराब करना चाहते हैं, मुझे रोड पे लाना चाहते हैं। उन्होंने मुझे धमकियां दी थी, अगर तुम हमसे माफी नहीं मांगोगी तो हम आपको रोड पे लेके आएंगे, आपके स्टूडियो तोड़ देंगे। जो इंसिडेंट हुआ था उससे रिलेटेड पुलिस ने एफआईआर ली है, बट अनफॉर्चुनेटली जितने भी सेक्शंस हैं सारे बेलेबल ऑफेंसेस है, जितने भी ऑफेंसेस है सारे बेलेबल है। तो जो भी कार्रवाई, जिस तरह की सख्त कार्रवाई होनी चाहिए थी वो नहीं हुई है। तो अभी उनका 164 का स्टेटमेंट वगैरह रिकॉर्ड होने के बाद चार्जशीट फाइल होगी, केस तो रहेगा। बट अनफॉर्चुनेटली अभी हमारा जो नया कायदा आया है उसमें पहले जो 354 सेक्शन था अब 79 है, उसमें सिर्फ जो पनिशमेंट है अप टू 3 इयर्स है। उससे क्या होता है कि डिस्क्रिशनरी पावर होता है पुलिस का कि अरेस्ट करना है या नहीं करना है। तो इसके लिए अभी हम उसी से रिलेटेड बात करने आए थे, बट इससे ज्यादा कोई धाराएं लग नहीं सकती है। आज पुलिस स्टेशन पहुंची थी, आपकी आगे क्या स्ट्रेटेजी है? क्योंकि ही इज नॉट ओनली कि ये नहीं है कि वो एक मराठी लड़की भी है, ऐसे नहीं है कि वो बस एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, वो खुद मराठी है। तो आपकी आगे क्या नीति? आगे यही जो भी प्रोसीजर चल रही है उनका 164 का स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगा मैजिस्ट्रेट के सामने, उसके बाद चार्जशीट होगी। और उनको अभी जो धमकियां आ रही है अलग अलग नंबर्स से उनको धमकाया जा रहा है, तो उससे रिलेटेड भी हम एक एफआईआर रजिस्टर करवाएंगे। सक्सेसफुल बिजनेसमैन उनका नेल आर्ट स्टूडियो है, क्या उसमें कोई विपत्ति आ रही है? क्योंकि अगर तोड़ो फोड़ो की बात करें तो यस ये जो पॉलिटिसाइज किया गया है, एक भाषा को लेके एक मुद्दा बनाया गया है, क्योंकि अभी अपकमिंग इलेक्शंस है, इससे पॉलिटिकल पार्टी को फायदा होता है। लेकिन जो राजश्री जैसे लोग हैं, जो बिजनेस करते हैं, हमारे जैसे प्रोफेशनल लोग हैं, हम सबको, आम जो पब्लिक है उनको नुकसान है। जैसे उस दिन भी हम लोग ओशिवारा पुलिस स्टेशन गए थे, मनसे के 200 लोगों ने इनको अकेली को पुलिस स्टेशन के अंदर घेर के उनको धमकाया गया था, उनको माफिया मंगवाने की पूरी कोशिश की, और उनको ये भी धमकाया गया था सरासर कि अगर आप माफी नहीं मांगोगे और मराठी में नहीं मांगोगे तो हम आपकी दुकानें तोड़फोड़। इससे क्या होता है, इनके क्लाइंटल पे भी असर होता है, क्लाइंट्स भी डर जाते हैं क्योंकि इनकी शॉप्स प्राइम लोकेशन पे है और ये अच्छा खासा बिजनेस करती है, इनके बहुत सारे सेलिब्रिटी क्लाइंट्स भी है, उससे काफी असर होता है। तो असर तो हो रहा है, एक मुद्दा बना के आम जनता को, जो काम करने वाले लोग हैं, उनको सताया जा रहा है। आप राजश्री की बात कर रहे हैं? राजश्री को इसीलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी, अगर आपने उनकी पोस्ट देखी होगी, तो वो उस पे कहा था कि आप मराठी भाषा बोलने वालों को, आप जो आप बोलते हैं आप मराठी हो, मुझे उसका गर्व है, लेकिन आप लोगों पे उसको थोपिए मत। उन्होंने कुछ ऐसी स्टेटमेंट की थी, इसके लिए उनको टारगेट किया जा रहा है। और ये बहुत ही मतलब एक बोलते हैं ना, जब कॉन्स्पिरेसी प्लानिंग के साथ किया गया ये टारगेट है, उनको जबरदस्ती उनको टारगेट किया जा रहा है। राजश्री मोरे मैडम के साथ कल परसों जो दुर्व्यवहार किया गया, एक नौजवान शराब की नशा में धुत था, अर्धनग्न था, और वो मनसे का नाम लेके इनको लगातार गाली दे रहा था, धमकी दे रहा था और कह रहा था कि मेरे पिता मनसे के उपाध्यक्ष हैं। उसके बाद पुलिस केस हुआ। आज हम यहां पे मोरे मैडम को लेकर यहां आए हैं ताकि सरकार की तरफ से, पुलिस की तरफ से न्याय मिले।
मराठी भाषा का मान सम्मान होना चाहिए महाराष्ट्र में, इस पर किसी को कोई ऐतराज नहीं हो सकता। महाराष्ट्र के लोगों की मातृभाषा और मातृभाषा का सम्मान होना चाहिए। मराठी भाषी लोगों का भी मान सम्मान होना चाहिए, उनकी रक्षा होनी चाहिए। लेकिन जो लोग मराठी भाषा के नाम पर एक अपना राजनीतिक दुकान चला रहे हैं, उनसे हमारा यही निवेदन है कि आप भाषा का आग्रह रखिए, लेकिन लोगों को धमकी देना, मारना, गाली देना, इस प्रकार की हरकतें बंद करिए। राजश्री मोरे जैसी महिलाओं को मैं यही कहना चाहूंगा कि पूरी सरकार आपके साथ खड़ी है, पूरी पुलिस आपके साथ खड़ी है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यह महानगर पालिका का चुनाव है, चुनाव की वजह से इस प्रकार के मुद्दे उठेंगे। चुनाव एक बार से हो जाएंगे, उसके बाद ये सारी बातें भूल जाएंगे। तो आज बहुत जरूरी है कि आने वाले दिनों में महानगर पालिका चुनाव तक किसी के ऊपर किसी प्रकार का कोई हमला न हो, किसी के ऊपर किसी प्रकार का मराठी भाषा के नाम पे धमकी न हो, भाषा के नाम पे समाज को तोड़ने का और कोई प्रयत्न न हो। इस दिशा में हम सब की तरफ से प्रयास होना चाहिए। कानून अपना काम करेगा, लेकिन निश्चित तौर पर हम सबको सबसे अपील करने की आवश्यकता है कि कृपया करके भाषा के नाम पर आपस में लड़ने की कोशिश मत करिए। हम सब एक हैं, भारतीय हैं। मुंबई शहर को बनाने में सबका योगदान है और सभी लोग एक साथ मिल करके मुंबई शहर के निर्माण में अपना योगदान देते हैं। पुलिस ने क्या कहा, गिरफ्तारी क्यों हुई? पुलिस ने कहा कि हमने जो भारतीय न्याय संहिता का जो प्रावधान है, उसमें आज ताजा स्थिति यह है कि 7 साल से कम की सजा का अगर कोई केस बनता है तो उसमें तत्काल गिरफ्तार करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि हमने 1 लाख रुपए का एक बॉन्ड भरवा के ले लिया है और यही एक प्रक्रिया, नई प्रक्रिया शुरू हो रही है, जिसके तहत आने वाले 1 साल में अगर कोई भी गुनाह वो करता है तो उसको तड़ीपार किया जाएगा। उनका ये भी कहना है कि अगर हमने ये जो प्रक्रिया चलाई, इसका मतलब ये नहीं कि केस कमजोर हो गया है। इसको इमीडिएट एक चार्जशीट फाइल की जाएगी और चार्जशीट फाइल करने के बाद कोर्ट के जरिए जितने साल की भी सजा होती है वो साल की सजा उसको मिलेगी। इस बीच मजिस्ट्रेट कोर्ट में जाके राजश्री मोरे मैडम अपना स्टेटमेंट देगी, विच विल बी कंसिडर्ड एज मेन एविडेंस। तो आज या कल में उनको अपना एक स्टेटमेंट देना है और पुलिस की तरफ से उस गुनाहगार को, उस आरोपी को पूरी सजा मिले, इस तरफ से पूरा प्रयास किया जा रहा है। धमकी आ रही है उसके लिए कोई नया? हाँ, अभी इनने बताया कि पिछले 2 दिनों से लगातार इनको धमकी आ रही है और बोला जा रहा है कि लातों के भूत बात से नहीं मानते। कुछ लोग जो इनको व्यक्तिगत तौर पे जानते हैं, जो फिल्म इंडस्ट्री से भी जुड़े, क्योंकि राजश्री मैडम भी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हैं, वो लोग धमकी बार बार दे रहे हैं कि आप ज्यादा बोलो मत। लेकिन मैंने इनको कहा कि इन धमकियों से के दबाव में आने की आवश्यकता नहीं, हम सब आपके साथ हैं, पूरी सरकार आपके साथ है, पूरा मुंबई शहर आपके साथ है। और मुंबई पुलिस अभी तुरंत इनका एक स्टेटमेंट लेकर के नया केस रजिस्टर करने जा रही है, जो उनको लगातार धमकी आ रही है। निरुपम साहब, जिस तरह से केवल हिंदी भाषी वाले या हिंदुओं पर ही केवल मराठी बोलने या इस तरह के जो बात की जा रही है, ये भी एक विषय है जिसको हमारे कुछ साथियों ने उठाया कि अगर आपको इतना लगता है कि सबको मराठी बोलना चाहिए तो आप जो कमजोर लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनके ऊपर हमला करते हैं, उनके ऊपर दबाव डालते हैं। आप में इतनी हिम्मत है तो जरा भिंडी बाजार जाइए, जरा वहां पे क्या नाम है, नल बाजार जाइए, वहां भाईकला एरिया में जाइए और वहां पे डोंगरी पे जाइए और वहां सबको बोले कि जरा मराठी बोल के दिखाओ, और ना बोले तुमको मार के दिखाइए। तो एक कमजोर लोगों को सताने का जो एक मराठी भाषा के नाम पे प्रयत्न हो रहा है, वो सर्वथा गलत है। हम इसका निषेध करते हैं। मेरा रोड में आज मन से बयान आया है, संजय राउत ने कहा है एकनाथ शिंदे कंडेम करे, जो निशिकांत दुबे ने स्टेटमेंट दी है, नहीं तो अपनी दाढ़ी कटा ले। निशिकांत दुबे जी ने जो स्टेटमेंट दिया है, निश्चित तौर पर वो आपत्तिजनक है। कोई भी व्यक्ति को अधिकार नहीं है किसी समाज विशेष के ऊपर इस प्रकार का दुष्प्रचार करने का। मैं एकनाथ शिंदे जी की तरफ से निशिकांत दुबे के बयान का निषेध करता हूं। सर, मैडर रोड में आज महाराष्ट्र निर्माण सेना के लोग प्रदर्शन करना चाहते थे, एक मोर्चा निकालना चाहते थे। पुलिस ने उसको परमिशन नहीं दी, लेकिन वहां सैकड़ों की संख्या में मनसे कार्यकर्ता जमा हुए, काफी हंगामा हुआ। पुलिस का ये कहना था कि अगर हम परमिशन देते तो कुछ उपद्रवी इसका फायदा उठा सकते। देखिए, हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और लोकतंत्र में सभी दल, संगठन या व्यक्ति को अपना विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार है। तो इस नाते मनसे को भी अधिकार है, लेकिन उनका ट्रैक रिकॉर्ड इतना खराब है, वो प्रदर्शन के नाम पे, मोर्चा के नाम पर
कहीं मारामारी न करे, कहीं हिंसा न भड़काए, इसलिए पुलिस ने प्रिवेंटिव मेजर लिया है। लेकिन मैं इतना अवश्य कहना चाहूंगा कि सभी को अपना अपना विचार रखने का अधिकार है। अलग अलग विचार ही लोकतंत्र की ताकत होते हैं, लेकिन उन विचारों को रखते समय हिंसा का रास्ता नहीं अख्तियार करना चाहिए। मारामारी और जो असभ्य वर्तन है वो नहीं करना चाहिए। इसलिए अगर आज उनको रोका गया है तो कल अगर वो सही ढंग से बिहेव करेंगे तो निश्चित तौर पर पुलिस उनको परमिशन देगी और उनको प्रदर्शन करने का